हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम करेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ठीक है, पहले हम जानेंगे इसका बेनिफिट क्या है। हम इससे फाइंड कर सकते हैं जीसीडी को। दूसरा बेनिफिट, हम जीसीडी को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जीसीडी कैन बी रिप्रेजेंट ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन। वो करेगा कौन? ये उसको कर भी देगा, फाइंड भी करेगा जीसीडी। पहले हम गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, दो इंटीजर्स हैं ए और बी जिसकी हमने निकालनी है जीसीडी। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे पर्टिकुलर। ए भी कुछ ना कुछ नंबर लेंगे, बी भी कुछ ना कुछ नंबर लेंगे। जैसे ले लिया एक 28 ले लिया और बी ले लिया हमने 6 ले लिया। ठीक है, हमें कुछ नहीं पता, हमें ले लिया नंबर 2। हमने स्टार्ट करनी है डिवाइड करनी। ठीक है, इसकी जीसीडी निकालनी है 6 और 28 की। वैसे तो हमें पता ही है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हैं, कुछ मर्जी, बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, वैसे हमें पता है इसकी जीसीडी कितनी आएगी 2। हम निकाल लेंगे अब 6 इधर 28, 6 4 24, 4 आ गया रिमाइंडर। अब जो पीछे वाला डिवाइज़र है, डिवाइज़र डिविडेंड कोशिएंट रिमाइंडर, पीछे वाला जो डिवाइज़र है वो आगे वाली डिवाइड का क्या बनेगा? डिविडेंड बन गया। तो डिवाइड करो फिर से, 4 1 4, ऐसे करके फिर से ये 4 इधर आएगा। पीछे वाली डिवाइड का डिवाइज़र इसका बनेगा डिविडेंड। 2 2 4, ये आ गया 0। वो ये क्या कहेगी? यूक्लिडियन एल्गोरिथम भी जो सबसे एंड पे डिवाइड की है आपने, ये वाली, इसका जो डिवाइज़र है ये वाला, ये है जीसीडी। ठीक है, ये क्या है? जीसीडी। तो जीसीडी हमने कितनी आ गई? 2। इसने बता दिया हमको इसने बता दिया भाई जीसीडी 2 आ गई। ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया जीसीडी तो इसने बता दी। अब जीसीडी को रिप्रेजेंट करेगा ये इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में 2 को। वो देखो कैसे, मतलब ये कोई ना कोई नंबर 6x + 28y = 2। मतलब जीसीडी को रिप्रेजेंट करेगा ये 6 और 28 के लीनियर कॉम्बिनेशन में। दो इंटीजर्स आएंगे x एंड y, कोई ना कोई। ठीक है, अब वो भी इसी से फाइंड करने हमें। ठीक है, वो कैसे करने हैं? पहले अगर आपको पर्टिकुलर समझ आ गया ना, तो जो जर्नल है वो आप बस 5-10 मिनट में कर दोगे। ठीक है, अब क्या करना है आपने? जो पहले वाली डिवाइड है, तीनों डिवाइड्स जो लिखी है आपने, पहले वाली डिवाइड को देखो। आपने डिवीजन एल्गोरिथम की थी, A = B³ + R, डिवाइडेंड = डिवाइजर × कोशिएंट + रिमाइंडर। मतलब 6 × 4 + 2, नहीं 4, सही है। अब दूसरी वाली डिवाइड देखो, यहाँ पर क्या आएगा? डिवाइडेंड = डिवाइजर × कोशिएंट, डिवाइजर × कोशिएंट + रिमाइंडर। चलो ये भी हो गया। अब तीसरी वाली डिवाइड देखो, डिवाइडेंड = डिवाइजर × कोशिएंट + रिमाइंडर। ठीक है, तो वो जब मैं इसको जर्नल प्रूफ करूँगा ना, मतलब मैथ की लैंग्वेज में, तो आपको यहाँ पर A B Q 1 R 1 ऐसे देखेगा। तो आप इसको समझो, फिर वो भी समझ आएगा। वो क्या कहेगा भी, जो ये वाला नंबर है एंड पे डिवाइज़र है, ये इसको बोलेंगे जीसीडी। ये तो पता ही है आपको। अब इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, वो देखो कहाँ पर करें हम, ये वाली जगह पड़ी है, इसको यहाँ पर क्या करेंगे? रिप्रेजेंट। ठीक है, देखो जो ये वाली है, 0 वाला को छोड़ के इसको लो, ये 2 जीसीडी है ना, ये नंबर यहाँ से लिया, ये वाला, इसको देखो, इसमें से आप 2 की वैल्यू निकालो। इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन मान ली। अब 2 की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? 6 - 4 × 1। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो, आप 2 को नहीं छेड़ना, 2 तो जीसीडी है, इसको तो रिप्रेजेंट करना है, इसको नहीं कुछ कहना हमने। 6 - 4, जो यहाँ पर 4 है, ठीक है, यहाँ से निकाला। अब इसकी वैल्यू पुट करनी है, ये कुछ भी हो, 4 है, 4 की वैल्यू पुट करो, क्या आएगी? 28 - 6 × 4। बाहर 1 पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, 1 पड़ा है। ठीक है, सही है, इतना आ गया। 1 लिखना, लिख लो। अब क्या करो, इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को, माइनस यहाँ पर 1 लिख लो। अब 28 × 1, एक तो ये आ गया, क्योंकि देखो -28 × 1 माइनस माइनस प्लस 6 × 4, क्योंकि 1 के साथ किया कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब 6 और यहाँ पर देखो, अगर सपोज करो यहाँ पर 2 आ गया,
अगर हमको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, हमने यहाँ पर सिर्फ 2 लिखना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई 6 के साथ नहीं करना, 4 के साथ करना है, क्योंकि 6 तो हमें चाहिए, 28 तो हमारा आ गया, 6 को हमने ख़त्म नहीं करना, 6 हमें चाहिए। ऐसे ना कर देना कि यहाँ पर अगर 2 आ गया, 2 6 12, 4 के साथ करनी है मल्टीप्लाई, 6 को नहीं ख़त्म करना हमने, ठीक है। 2 = 6 - 28 × 1, यहाँ पर लिख लोगे आप 6 × 1, कोई दिक्कत नहीं है, +6 × 4। अब इसको देखो, यहाँ पर 6 कॉमन निकालो, क्या बनेगा 6, 1 + 4 5 -28 × 1। अब ये माइनस भी आपको नहीं चाहिए क्योंकि प्लस है यहाँ पर, ठीक है। क्या आएगा 6 × 5, इसको माइनस को अंदर ले जाओ, देखो रिप्रेजेंट कर दिया हमने GCD को ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन, देखो आपने कर दिया। अब चेक भी कर लो, 30 - 28 2 आ गया, ठीक है। GCD हमने निकाल भी ली। इस मेथड से देखो, ये मेथड नहीं, ये मेथड भी कर लोगे, ठीक है, पर ये सिंपल मेथड है, उससे ये मेथड करोगे तो आपने सीधा ये इक्वेशन बनाओगे, बस आप इस पर चले जाओगे। अगर पहले आप डायरेक्टली ये करोगे ना तो आपको थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये हमारा हो गया, GCD को रिप्रेजेंट भी कर दिया, GCD निकाल भी रही, यही काम करती है यूक्लिडियन एल्गोरिथम। इसने क्या कहा था भी, ये जो एंड पे डिवाइड करोगे इसका डिवाइजर तो GCD कहेंगे। अब इसका प्रूफ ये बताएगी भी इसको GCD क्यों बोला, 628 की GCD इसको क्यों बोला, ठीक है। रिप्रेजेंट करना तो आपने सीख लिया, अब प्रूफ करना है भी इसको GCD क्यों बोला, ठीक है। अब हम सारा काम करेंगे जर्नल में। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं किया, डिवाइड की, इसको GCD बोला, इसको डिवीजन एल्गोरिथम रिपीटेडली वो लगा दी, इसको इक्वेशन को हटाया, ये कर दिया, इसकी वैल्यू पुट करनी है बस, इन वालों के नंबर्स की, रिमाइंडर की वैल्यू पुट करते जाना, बस आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपका यहाँ पर 6 4 है, यहाँ पर 6 और 4 अगर बाहर कोई नंबर आ गया मल्टीप्लाई उससे करनी है, जो ख़त्म होने से हमें कोई फ़र्क ना पड़े। 6 को हमने ख़त्म नहीं करना क्योंकि 6 तो यहाँ पर है, 6 को मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर सपोज बाहर 2 आ गया, 3 आ गया, 4 के साथ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम करेंगे इसका दूसरा मतलब जर्नल प्रूफ। पर्टिकुलर तो बहुत मज़ेदार था, अब जर्नल उससे भी ज़्यादा मज़ेदार आएगा। देखो A और B 2 नंबर्स, हमने वैल्यू नहीं पुट करनी इसलिए बोला जर्नल, पुट कर दी पर्टिकुलर, A आ गया B आ गया, यहाँ पर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा Q1, यहाँ पर सोल्व करके इसको रिमाइंडर आ गया, सपोज करो R1, ठीक है। होएगा या तो R1 0 होएगा या नहीं होएगा, हम मान के चले 0 नहीं है, ऐसे चलती जाएगी डिवाइड, क्योंकि इधर ख़त्म कर दिया तो कैसे करेंगे जर्नल प्रूफ, ठीक है। तो पीछे वाली डिवाइड का डिवाइजर इसका बनेगा डिविडेंड, ठीक है। अब फर्स्ट क्वोशिएंट को Q1 कह दिया तो ऑब्वियस दूसरा क्या होगा Q2, तो दूसरे को पुट करेंगे Q2। अब रिमाइंडर कितना आएगा R2, ठीक है। अब फिर से डिवाइड किया, पीछे वाला का वो इधर उठा लिया, यहाँ पर Q3 आएगा, ऐसे करके यहाँ पर आ गया R3, ठीक है। चलती गई ऐसे करके, थोड़ा सा मैंने उधर लिख लिया, आप मैनेज कर लेना। एंड पे क्या आएगा RN ले लिया, सपोज कर लो RN ले लिया हमने एंड पे जाके, ठीक है। तो RN, अब इधर रिलेशन देखो, अंदर एक नंबर छोटा है, मतलब अंदर क्या होगा RN - 1 ही होगा ना अंदर, और इधर क्या है एक नंबर बड़ा है, इससे 2 1 है तो माइनस कर दिया, एक प्लस किया, इसमें से एक प्लस करना है, क्या आएगा Qn + 1। जो नीचे आ रहा है वो नंबर सेम है, मतलब Q की जगह R आ गया, पर नंबर तो 3 3 सेम है, मतलब n + 1 आएगा। इतना आई होप आपको समझ आया होगा। जर्नल जैसे देखो RN लिख लिया, ये एक छोटा है, छोटा कर दिया नीचे वाले पैर में से, ये बड़ा है, इसमें से एक बड़ा कर दिया n + 1, ये सेम है तो इसका नीचे वाला नंबर सेम लिख दिया, ठीक है। अब इस यहाँ पर लगाएंगे डिवीज़न एल्गोरिथम सभी पर। तो पहले हम लगा दी सपोज इस डिवाइड पे, स्टार्टिंग वाली डिवाइड पे, इतने केस में जब इस पे डिवीज़न एल्गोरिथम लगाई तो A = B Q1 + R1, साथ के साथ डिवीज़न एल्गोरिथम ने एक बात कही थी, जो रिमाइंडर होगा वो इससे छोटा आएगा B से, सही है, बिल्कुल सही है। तो आगे चलेंगे, दूसरी डिवाइड पर लगाई डिवीज़न एल्गोरिथम, क्या आ गया। अगर आपको ये नहीं करना तो भी मैं बताता हूँ एक सिंपल मेथड, इस नंबर को उठा के इधर रख लो,
इसको डिवाइज़र मान लो, ऐसा ही किया डिवाइज़र, और यहाँ पर कोशेंट आएगा और रिमाइंडर आ गया। क्या लिखेंगे, जो ये रिमाइंडर है ये किससे छोटा होगा, R1 से। ठीक है, इधर भी देख लो, चाहे ऐसे समझ लो आप दोनों, अगर ये काम नहीं करना आपने तो आगे चले क्या आएगा यहाँ पर, इस वाले नंबर को इधर, इस वाले नंबर को इधर, एक एक बढ़ गया Q3, यहाँ पर R3। ठीक है, मतलब 0 R3 R2 ऐसे चलती जाएगी। एंड वाली डिवाइड देखी Rn-1। यहाँ पर आपको ऐसे करना मुश्किल हो जाएगा, भी ऐसे करके रख दिया, तो इसलिए मैंने ये बताया। फिर इसको देखो, Rn-1 इज इक्वल टू Rn Qn+1 प्लस Rn+1। और जो यहाँ पर क्या हमने सपोज कर लिया 0 आएगा, जब डिवाइड करते करते रिमाइंडर 0 आ गया तो इसको बोल देना है GCD, 0 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 0, बस काम खत्म, ऐसे ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आप देखो उसके बाद, अब यूक्लिड ने क्या कह दिया, ये वाला जो नंबर है ना, जब डिवाइड कर रही और रिमाइंडर 0 आ गया तो इसको बोल दो आप GCD। हमने कहा ऐसे कैसे बोल दो, कोई तो लॉजिक होगा भी, ऐसे कैसे बोल दिया हमने GCD, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं है कुछ कह दिया मैंने भी इसको ऐसे कर दो, आप कहोगे ऐसे कैसे कर दिया। ठीक है, यही है मैथमेटिक्स को सीखने की अप्रोच होनी चाहिए हमारी भी। हमने पूछना है ऐसे क्यों किया, वाई। ठीक है, अगर आपको हर क्वेश्चन में आप ये देखोगे भी क्यों किया तो आपको मैथमेटिक्स समझ आएगा, नहीं आप बस याद कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। तो अब आगे देखो, इतना ठीक है, हमने बोला GCD क्यों बोल दिया इसको। फिर अब इसका करेंगे प्रूफ। इतना तो आपको समझ आ गया होगा, इसमें तो कुछ किया ही नहीं उसने कहा इतना समझ आ गया। हमने कहा हाँ डिवीज़न एल्गोरिथम लगाई है बस उसने, ठीक है लगा दी, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, तो अब हमने क्या, उसने कह दिया था भी इसको GCD बोल दिया, हमने कहा क्यों बोला इसका बताओ प्रूफ, बाकी हमको क्लियर है। फिर वो बताएगा हमें प्रूफ, अब वो बताने जा रहा है प्रूफ, आप देख ही जाना। और इसको रब कर देंगे, इसका कोई लिंक नहीं है। अब उसने एक बात कही हमें, फिर वो कहता भी जो A और B की GCD है, मतलब डिविडेंड और डिवाइज़र की, ठीक है, और जो डिवाइज़र और रिमाइंडर की है सेम होएगी। मतलब उसने एक बात कह दी हमें भी GCD ऑफ A एंड B इज इक्वल टू GCD ऑफ B एंड R, रिमाइंडर मतलब R1। ठीक है, हमने फिर कहा ऐसा क्यों कह दिया आपने, कोई तो रीज़न होगा, ऐसा क्यों कहा आपने, हमने पूछा। ठीक है, उसने पहले हमें स्टोरी सुनाना स्टार्ट किया, इसकी और इसकी सेम है, सोच मतलब अच्छे से समझना आप, इसकी और इसकी सेम है। ठीक है, इसकी और इसकी सेम है, हमने कह दिया, क्वेश्चन कर दिया उसको क्यों सेम है, तो उसने बताया, उसने कहा हमें पहले सुनते जाओ। हमने कहा ठीक है, वो कहता है इसकी और इसकी सेम है, इसकी और इसकी सेम है, इसकी और इसकी सेम है, इन दोनों की सेम है, इन दोनों की, इन दोनों की, इन दोनों की, इन दोनों की। जब Rn और 0 के GCD निकाल लोगे उसने कहा, तो आपको पता है GCD ऑफ Rn 0, एक नंबर 0 हो गया तो GCD कितनी आएगी Rn। तो उसने कह दिया इसकी सेम 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 सेम, तो GCD आ गई A और B की Rn। हमने कह दिया समझ नहीं आया, पहले आप हमें ये बताओ भी ये क्यों आया। वो कहता ठीक है जी बताते हैं। वो उसने कहा भी लेट इसको करो D, इसको मान लिया A और B के GCD को मान लिया D1, ठीक है, और D2 मान लिया GCD ऑफ B और R1 की। हमने कहा ठीक है, अब तो बात समझ आई है आपकी कुछ। ठीक है, वो कहता ठीक है समझाइए। अब उसने क्या कह दिया केस, अब लेके चलो स्टार्ट। नाउ ये GCD है, ठीक है, तो D1 डिवाइड करेगा A को भी, D1 डिवाइड करेगा B को भी, GCD है, दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगी। और फर्स्ट वीडियो में हमने किया था भी अगर GCD इसको डिवाइड करती दोनों को तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगी। ले लिया हमने कैसा लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया भी R1 आ जाए, ठीक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया और उसको माइनस किया उसे, क्यों किया भी यहाँ पर R1 दिख जाए, R1। अब इसको सोल्व करोगे क्या आएगा, D1 A माइनस B क्यू इम्प्लाइज D1 डिवाइड्स R, इस इक्वेशन से, ठीक है, D1 डिवाइड्स R, ठीक है। तो अब D1 डिवाइड करता है B को भी, इस केस को लेके चलेंगे। इसकी अप्रोच देखो, अब पहले कैसे करना है इसकी अप्रोच देखो। अगर हमने प्रूव कर दिया भी A डिवाइड्स B
एंड बी डिवाइड से, तो ये पक्का है। फर्स्ट वीडियो में किया था ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। हमने वही प्रूव करना है, ए D1 डिवाइड्स D2 एंड D2 डिवाइड्स D1, ठीक है। D1 डिवाइड्स R आ गया। अब D1 B को भी डिवाइड करते हैं, D1 R को भी डिवाइड करते हैं, तो D1 B1 B और R की GCD को भी डिवाइड करेगा। ये भी हमने किया था पिछली वीडियो में, GCD ऑफ B और R की। तभी कह रहा हूँ अगर प्रॉपर वीडियो देख के चलोगे तो आपको सारा समझ आएगा, नहीं आप कहोगे ये कैसे आ गया, ठीक है। D1 डिवाइड्स GCD, इसको क्या माना था D2, D1 डिवाइड्स D2 आ गया। सिमिलरली D2 डिवाइड्स D1, मैं ऐसा नहीं लिखूँगा, पूरा प्रूफ करूँगा, 2 मिनट लग जाएंगे। D2 डिवाइड्स B, D2 डिवाइड्स R1, ठीक है। अब D2 आल्सो डिवाइड करेगा इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी, तो लीनियर कॉम्बिनेशन हम ये लेंगे कि A बन जाए BQ1 प्लस R1, BQ1 प्लस R1 इम्प्लाइज D2 डिवाइड से। अब D2 A को भी डिवाइड करता है, D2 B को भी डिवाइड करता है, तो D2 इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब GCD को भी करेगा, GCD ऑफ A एंड B, सो D2 डिवाइड्स D1, इतना आ गया। ये भी आ गया हमारा, ये भी आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था अगर ये चीज़ हो गई तो D1 इज इक्वल टू प्लस माइनस D2, D1 इज इक्वल टू प्लस माइनस D2, बिल्कुल सही है। हमने ऐसे ले लिया 2, एक 2 ले लिया -2, दोनों केस सही है। पर अब हमने एक चीज़ और पता है हमें, GCD तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो माइनस ऐसे तो हो ही नहीं सकता, एक 2 हो एक -2 हो, माइनस वाला तो केस ही खत्म हो गया। मतलब D1 इज इक्वल टू D2, बिल्कुल समझ आ गया हमें कि इसकी GCD इसकी इक्वल है, प्रूफ कर दिया उसने, बिल्कुल सही, ठीक है। इसके इक्वल है। अब आगे देखो आप यहाँ पर, मैं आगे GCD नहीं लिखूँगा, सिर्फ ऐसे ब्रैकेट डालूँगा। A और B की किसके साथ सेम है, A और B की सेम है B और R1 की, जितनी B और R1 की है उतनी R1 R2 की भी होगी। हम ऐसा थोड़ी कहेंगे बार बार यूक्लिडियन को इसको भी प्रूफ कर, इतना तो कॉमन सेंस है, इसकी है वो इसकी भी होगी, R1 R2 की। अब ठीक है, उतनी R2 और R3 की भी होगी, R1 R2 R3, ऐसे करके चलोगे तो एंड पे आएगा Rn, 0। इसकी तो हमें पता ही है, बड़ा नंबर सबसे जो इसको भी डिवाइड करे इसको भी डिवाइड करे, Rn, ठीक है। प्रूफ कर दिया उसने, बिल्कुल सही प्रूफ किया उसने। अब बताओ समझ आया है कि नहीं आया? समझो, इसमें कुछ नहीं है, बस आप प्योर मैथ तभी समझ आएगा अगर आप मैथ से बातें करना सीख जाओगे। भी उसने ऐसा कहा तो आप उसको एक मार के चलो, भी उसने ऐसा कह दिया, अच्छा आप ऐसा जब बातें करना सीखोगे मैथ से तभी आपको समझ आएगा मैथ, प्योर मैथ। नहीं तो आप मैथ समझ ही नहीं सकते। आप ऐसा समझो उसने ऐसा कह दिया, आपने उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है भी ऐसा क्यों कह दिया। अगर आप ऐसे सोचने लग गए ना तो आपको मैथ अच्छे समझ आएगा, हो ही नहीं सकता आपको कोई भी चीज़ ना समझ आए, ठीक है। मैथ ऐसे नहीं समझाता, उसने कह दिया हमने मान लिया, अगर आप मानने लग गए तो मैथ बिल्कुल समझ नहीं आएगा, वो बस आप याद कर रहे हो मैथ को, मतलब, ठीक है। तो अब देखो मैथ तभी समझ आएगा अगर आपने उसने कह दिया ऐसा होगा तो आपने सोचा क्यों होगा। अगर आपको क्यों का आंसर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आप उसको ढूंढो, ठीक है। तो अब आई होप पूरी आपको यूक्लिडियन एल्गोरिथम समझ आई होगी। इसको GCD उसने बोला, मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया क्यों बोला GCD है, और मैंने इसको कॉम्बिनेशन भी दिखा दिया। जर्नल प्रूफ करना बहुत मुश्किल है इसका भी, GCD कैन बी रिप्रेजेंट एज लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। वो मतलब दिखाना, इसको ऐसे प्रूफ करना, तो इसलिए आप जैसे पर्टिकुलर किया था वैसे आप कर सकते हो। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।